पे और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। ट्रैफिक समस्या को हटाने की मुहिम को बढ़ाया जा रहा है तेजी से। हफ्ते में 2 दिन की जाएगी कार्यवाही। करमबेली के एक युवक पर उसके ही परिवारजनों ने किया जानलेवा हमला। उमरगांव नगर पालिका अपक्ष के 5 सदस्य जुड़े भाजपा में। और वापी में चल रहे रामकथा में शिव महिमा पर डाला गया प्रकाश। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन नगर पालिका विस्तार में ट्रैफिक समस्या खत्म करने की मुहिम को तेज गति से बढ़ाते हुए कार्य की शुरुआत कर दी गई है। ट्रैफिक समस्या से परेशान स्थानिकों को इससे निजात दिलाने के लिए कार्य की शुरुआत कुछ दिनों पूर्व ही हो चुकी है, जिस अंतर्गत में पिछले 13 मई के दिन प्रशासनिक अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार दमन नगर पालिका के झापाबाड़ी विस्तार के मुख्य मार्ग पर लगाए गए लारी गल्लों को हटा दिया गया था। इसी संदर्भ में 24 मई के दिन पुनः इस कार्य का जायजा लेते हुए गैरकानूनी तरीके से लगाए गए लारी गल्ले हटा दिए गए हैं। दरअसल कुछ दुकानदारों द्वारा बिना नगर पालिका के आदेश तथा बिना ही लाइसेंस की दुकान चला रहे थे। सोमवार के दिन हुई कार्रवाई में यह बात सामने आई है। इसी के साथ साथ सड़क पर से हटाए गए लारी गल्ले वालों ने फिर से उसी प्रकार कार्य की शुरुआत भी कर दी थी। इस मुहिम को तेज गति से रफ्तार में लाते हुए कार्य किया जा रहा है। बता दें कि यह कार्य हफ्ते में 2 दिन किया जाएगा। दुकानदारों को बिना लाइसेंस के दुकान न चलाने की भी चेतावनी दे दी गई है। लिहाजा इस प्रकार के कार्य होने से काफी हद तक जनता को ट्रैफिक समस्या से राहत मिल पाएगी। टीएमसी का जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। तो एक ड्राइव तो ये है कि लाइसेंस, इसके लिए हमने पब्लिक नोटिस इशू किया था कि जो भी दुकानदार यहाँ पे बिजनेस कर रहा है वो लाइसेंस ले ले, अदरवाइज़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, रोड सेफ्टी कमेटी जो यहाँ दमन की बनी हुई है उसके डायरेक्शन है कि रोड पे जो एनक्रोचमेंट कर रखे हैं जिन लोगों ने, स्पेशली जिन दुकानदारों ने रोड के ऊपर कर रखा है, उसको हटाने की ये ड्राइव है। पिछले दिनों भी एओ साहब और हमारी टीम ने एनक्रोचमेंट हटाए थे और अब हम 1 वीक में 2 बार ये काम करेंगे। सर, जो पहले एनक्रोचमेंट हटाया गया था वो फिर से रोड पे देखा जा रहा है, फिर से वो लोग ने अपनी लारियां लगा दी है झापाबार में। तो सर वैसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई? इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यूसली जो ड्राइव है इसको कंटिन्यूसली करेंगे। जब पिछली बार उठाया था उन पे जो पेनल्टी लगाई, क्योंकि एक्ट में जो प्रोविजन है वो पेनल्टी लगाने का है, वो हमने मैक्सिमम पेनल्टी लगाई। दोबारा करेंगे तो दोबारा पेनल्टी लगाएंगे। सर, जिन लोगों ने लाइसेंस ले लिया और जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपको? लाइसेंस लेना वगैरह जो भी है, बिजनेस करना आसान है बहुत। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लगानी है डीएमसी कि हम ये बिजनेस करते हैं, उसका लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरे लोगों को हमने दे रखा है, आप लोगों को भी दे देंगे। और टूरिज्म प्लेस में जो लारियाँ लगी हुई है उसके बारे में क्या कहोगे? कौन सी जगह? टूरिज्म या देवका साइड पे? देव का ज्यूरिडिक्शन ऑन पंचायत। करमबेली में एक युवक पर उसके छोटे भाई के ससुराल वालों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत बिलाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। वलसाड़ जिला के उमरगांव विस्तार का रहवासी एक युवक पर उसके छोटे भाई के ससुराल वालों द्वारा जानलेवा हमला करने की घटना प्रकाश में आई है। उमरगांव तालुका पलसेट गांव के मंदिर फलिया जरी रोड पर पाली करमबेली का रहवासी केयूर पटेल का छोटा भाई शशिकांत और शशिकांत की पत्नी के बीच कुछ दिनों पहले अज्ञात कारणवश मतभेद हो गया था, जिससे उसकी पत्नी, उसकी 2 साल की बच्ची दोनों घर छोड़कर अपनी मां के घर चले गई थी। बताया जाता है कि केयूर पटेल रविवार के दिन अपने छोटे भाई के ससुराल, जहां उसकी मौसी सास भी रहती है, उससे मिलने पहुंचा हुआ था। जिस दौरान बाहर खेल रहे उसके छोटे भाई की लड़की को गोद में ले लिया, जिस पश्चात शशिकांत की पत्नी और उसकी बहन और उसकी पत्नी के माता पिता ने मिलकर केयूर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे केयूर पटेल को गंभीर चोटें भी आई और उसे भिलाड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया, परंतु हालत गंभीर होने से दमन के अस्पताल में इलाज हेतु फिलहाल भेजा गया है। इन सभी बातों के मद्देनजर घायल के परिवारजनों द्वारा भिलाड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए न्याय की मांग की जा रही है। 15 મેના રોજ બિલાડ વિસ્તારના પલસેટ ગામ પાસે શંકર ભગવાનના મંદિર પાસે આ કામના ફરિયાદી ભગુભાઈ રણછોડભાઈ ધોડી નાઓએ પોતાના દીકરા કેયુરને સામાવાળા કુલ 4 માણસોએ ભેગા થઈ
અને અંગત અદાવત રાખી માર માર્યાની એનસી ફરિયાદ વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દાખલ કરાવેલ, જે 0 નંબરથી અત્રે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવેલ છે. અમોએ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. માસી સાસુને ઘેરે ગયેલો તો મેં, એટલામાં છોકરો રમતો હતો. છોકરોને મેં બોલાવ્યું, એટલામાં પછાડી આવીને લોકોએ ફટકા મારી દીધા. તો એ કંઈ ખબર નહીં મને. ના રસ્તામાં બોલાવ્યું ખાલી મેં, એટલામાં પછાડી મારી દીધો. ધર્મિષ્ઠા ભરત બેન હું નામ ખબર છાયા, એ ભાઈના સસરાઓ છે નાના ભાઈ, એટલામાં મારી દીધો લાકડાની 9% છે. કેવું એ અમારી ઘરથી નીકળ્યો, એની ફૂઈને મૂકવા ગયો, તો ત્યાંથી પછી એને નીકળતી ફૂઈને મૂકીને ઘરથી નીકળ્યો. પછી એની માસી સાસુનું ઘેર આવ્યું, ત્યાં ગયો ને પછી છોકરું રમ્યા કરતું તેના નાના ભાઈનું, તો ત્યાં એ બતાવવા ગયો. એ લોકોને આવીને અનાચક આવીને પસાટી ભટકમાં લઈને પાડી નાખ્યો, લોહી સાટ કરી નાખ્યો. ધર્મિષ્ઠા, સાયા, નીરુ ને ભરત એ લોકો મારીને લોહી સાટ કરીને પાડી નાખ્યો. પછી એને એની માસી સાસુ ગઈ એટલે એ લોકો મારીને ભાગી ગયા. એટલે પછી એ ઘરે આવી ગયો. હવે કમ્પ્લેટ કરેલી ફરિયાદ આપવા ગયેલા, અમારી ફરિયાદ એમણે લીધી નહીં. પોલીસવાર ભરત ભગુ દાદાએ નહીં લીધી અમારી ફરિયાદ. અમને ટેકલીને બહાર વારો કાઢે, બહાર કાઢે. અમને બોલવા નહીં લાય ને અમને ત્યાં રાખે ને ઊભી નહીં રાખે. લોકો એને હાના કારણથી મારેલ તે અમને કંઈ ખબર નથી. એ ત્યાં ગયો ને અચાનક એને મારે, એના હાથે તો કોઈ લેવા દેવા એનું હોતું જ નથી. એ જ્યારે બી 2-4 વાર ગયા એ લોકોને, તો એ લોકોને થયું કે અત્યારે એ લોકો શું કરવાના એમ કરીને એ લોકો ઘરે ગયેલા, તો અચાનક એને મારી પડે. એના હાથે તો કોઈ વિરોધ પક્ષ હતો જ નથી. એમ તો હાના કારણે મારે તેના માટે મને એની સજા જોઈએ, એની સજા બતાવવાની. કોઈ ઝઘડો નથી એના હાથે. આ લોકોને પૂછપરછ તો કરવાનું જોઈએ ને નિયત બતાવવાનું જોઈએ કે હાના કારણથી મારે હું કરું. આજે મારા વર મર્યા હતા તો હું છોકરો હાથ કાં જાય, અમારું કોણ કરતે? મારા સાસુ સસરા ત્યાં હતી, પછી અમારું કોણ કરતે? એના કારણે નિયત બતાવવું નિકાલ જોઈએ જ મને. એના માટે એ મારી ઘરે આવેલો હતો, મેં એની માસી લાગુ તો માહે આવ લાગુ મેં તો મારી ઘરે આવેલો તો પછી રસ્તામાં પોયરું મળ્યું કંઈ નહીં, એટલે ચાલ મળી આવું આમ કરીને પેલો ગયો એમ. એટલા મહિને મારી પડ્યા. એ લોકોની ઘેર ના મળે ધર્મિષ્ઠા, એમ કે તે લોકોને માર્યા. એની વહુ લાગે ને, એની ભાઈની બઈ રીતે વહુ લાગે ને એમ, એટલે તે લોકોએ માર્યા. જૂનું તો વળી કાંઈ એ લોકો માણસ જ નહીં હારા, બધા હાથે કટંબિયા હાથે ગેરમેનના હાથે કોઈ હાથે બોલે નહીં મળે. લોકો કરેલી પણ લેવા નહીં કરે. એ લોકો પેલા લોકો પૈસા દબાવી લે, એ લોકો જવા આગળ પહેલાં પૈસા દબાવી લે. એટલે उमरगांव नगर पालिका पक्ष के 5 सदस्यों के भाजपा में जुड़ जाने से खुशी का माहौल देखा गया. इसी के साथ उमरगांव नगर पालिका भाजपा की संख्या अब 15 से 20 हो गई है. वलसाड़ जिला के उमरगांव नगर पालिका में भाजपा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पालिका के चुनाव में अपक्ष पैनल रूप से लड़े सचिन माछी की पूरी अपक्ष पैनल के भाजपा में जुड़ जाने से जिला का राजकीय समीकरण भी बदल गया है. जिला में भाजपा की चल रही विकास गौरव यात्रा के अंतर्गत उमरसाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में उमरगांव नगर पालिका के अपक्ष पैनल के 5 सदस्य भाजपा में जुड़ गए हैं. इस अवसर पर वलसाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष कनुभाई देसाई, सांसद डॉक्टर केसी पटेल एवं वलसाड़ धारासभ्य भरत भाई पटेल की हाजिरी में अपक्ष पैनल के 5 सदस्य विधि विधान से भाजपा में शामिल हुए. बता दें कि आगामी समय 2017 की विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा संगठन अभी से तैयारियां कर रही है. अपक्ष पैनल के सदस्यों के जुड़ जाने से उमरगांव नगर पालिका में भाजपा की संख्या 15 से अब 20 हो गई है. इस मौके पर अपक्ष सदस्यों ने विकास कार्यों को करने का आश्वासन देते हुए अपनी खुशी व्यक्त की. उमरगाम नगरपालिकाना 5 सभ्यों गौरवभाई एमनी आगेवानी हेठळ 2 बहनों અને 3 भाईओ भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया है. रिजल्ट वखते भारतीय जनता पार्टी की संख्या 15 थी, हवे 20 सभ्यों थई छे. अने आ रीते एक विकासनी यात्रा में विकास में सामिल थवा माटे आ बधा कॉर्पोरेटरो सामिल थई रह्या छे. एमने हूँ आवकारू छूं अने अभिनंदन आपું છું. उमरगामना अमारो माची समाज उमरसारी माची समाज पूरु कांग्रेस मुक्त माची समाज है. उमरसारी ए रीते अमे उमरगाम माची समाज भी कांग्रेस मुक्त करीशुं ने बीजेपी जोड़े आवीने अमे विकासनी आशा राखीए छीए. वापी के जलाराम मंदिर में 9 दिवसीय चलने वाले रामकथा के दूसरे दिन कथाकार द्वारा भगवान शिव जी की महिमा पर प्रकाश डाला गया. गुंजन नेशनल हाईवे स्थित जलाराम मंदिर में रविवार के दिन ही श्री राम कथा का शुभारंभ हो चुका था, जो कि आगामी 30 मई तक चलेगी.
जिसकी दूसरे दिन कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल द्वारा कथा के अंतर्गत भगवान शिव जी के महिमा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर स्थानीय कथा का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इस कथा के आयोजित होने से आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया है। इसी के साथ दूसरे दिन का कथा समाप्त होने पर उपस्थितों ने आरती का भी लाभ लिया। इस अवसर पर जलाराम मंदिर ट्रस्ट एवं मुख्य लोगों के साथ ही साथ स्थानिकों की उपस्थिति देखी गई। जहां कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल कथा का रसपान कराते नजर आए, वहीं श्रद्धालु भी कथा में लीन देखे गए। श्री राम कथा में राम भक्तों को जुड़ने की अपील भी की गई है। कथा को 30 मई को विराम दिया जाना है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। दर वर्षे 1 મહિનો મકર સંક્રાંતિનો કાળ શરૂ થાય એટલે બધા જ સંતો પ્રયાગની ભૂમિ ઉપર ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમમાં આવીને રહે, तीर्थ स्नान करे, सत्संग करे, शास्त्रनी वातो करे। महीनो पूरो थाय, बधा एक पछी एक रजा लेवा माटे एक समये बधा भेगा थया। महीनो पूरो थयो, एक पछी एक महात्माओ भरद्वाज पासेथी रजा मांगवा मांड्या। एमां भरद्वाजजीए बधाने रजा आपी, पण एक ऋषिने पग पकड़ी राख्या। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद ते की। याज्ञवल्क्यना पग पकड़्या। बाबूजी तमारे नहीं जवानुं केम? बोले मारा मननुं समाधान करो पछी जाओ। शेनुं समाधान? 1 મહિનો साथे रह्या, हजी समाधान नहीं थयुं। बोले नहीं, मने हजी ए समजातुं नथी शुं राम ब्रह्म केवी रीते होई शके। रामायणनुं मूळ राग, रामायणनी ચોપાઈનું મૂળ महाराज मने समझायो नहीं शू। एक राम अवधेश मारा, एक राम अवधेश तुम्हारा। तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। भरद्वाज जी प्रश्न करे छे, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह को कल अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह को कल अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा। एमपी के बैतूल जिले से कल शिवराज सिंह चौहान का चुनावी रथ रेत में फंस गया। सीएम बैतूल जिले से घोड़ाडोंगरी उपचुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे, जहां 30 मई को मतदान होना है। नदी सूखी पड़ी है और वहां पे पुल भी नहीं था। ड्राइवर ने सूखी नदी से रथ को पार करने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से रेत में फंसा था कि हिलाई भी नहीं हिल रहा था। रथ में शिवराज सिंह के अलावा उनकी कैबिनेट के मंत्री गौरी शंकर सेजवार, रामपाल सिंह और घोड़ाडोंगरी के बीजेपी उम्मीदवार मंगल सिंह भी मौजूद थे। चिलचिलाती धूप और पारा 30 डिग्री के पार हो चुका था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर रथ को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये 1 इंच भी नहीं खिसका। बाद में पास के गांव से ट्रैक्टर बुलाकर रथ को निकाला गया। करीब 20 मिनट तक ये कवायद चलती रही, तब कहीं जाकर इस रथ से रोड शो कर पाए शिवराज सिंह। खबर है कि सीएम रथ को इस रास्ते ले जाने को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं को जमकर एमपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि जिस विकास के नाम पर मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं, इस घटना से उसकी पोल खुल गई है। बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी सीट पर विधायक सज्जन सिंह उकेई के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है, जहां 20 मई को ही वोटिंग होनी थी, लेकिन सिंहस्थ के कारण इसे टालकर 30 मई कर दिया गया है। बीती रात श्रीनगर के सरायबाला के इलाके में मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीती रात श्रीनगर के सरायबाला के इलाके में मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया है। मारे गए आतंकियों में से एक जैसे मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी कल श्रीनगर में 2 अलग अलग थानों पर हुए हमले में शामिल हो सकते हैं। कल श्रीनगर के जेडीबर और टेंगपुरा थाने में आतंकी के बाद पुलिस का तलाशी अभियान जारी रहा। इसी दौरान शहर के सरायबाला इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। श्रीनगर में आतंकी घटनाओं में फिर तेजी आने से केंद्र राज्य सरकार चौकन्ना हो गई है। सेना और अर्ध सैनिक बलों की बजाय आतंकी अब जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बना रहे हैं। कल 2 अलग अलग हमलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जवान शहीद हो गए। बाराबंकी में निसंतान महिलाओं को बच्चे पैदा करने के नाम पर उनके साथ बलात्कार करने वाला आरोपी बाबा गिरफ्तार हो गया है। बाराबंकी में निसंतान महिलाओं को बच्चे पैदा करने के नाम पर उनके साथ बलात्कार करने वाला आरोपी बाबा गिरफ्तार हो गया है। ढोगी बाबा राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद को पुलिस ने देवा इलाके के मित्रई के पास से दबोचा है। पूरी जानकारी के साथ पुलिस इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गौरतलब है कि परमानंद निसंतान महिलाओं को बच्चे पैदा करने का लालच देकर उनका यौन उत्पीड़न करता था। पिछले दिनों पीड़ित महिला और आरोपी परमानंद का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में बाबा की आवाज आ रही थी। इससे पहले भी इस तरह की बातें परमानंद के बारे में सामने आ चुकी हैं। बाबा के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे बाबा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा जा सकता है। यूपी के रंगीन व अय्यास बाबा राम शंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ तांत्रिक बाबा के खिलाफ उनके ही ड्राइवर सुशील कुमार अवस्थी ने बाराबंकी के कोतवाली देवा में कुछ दिनों पहले ही एक नया मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में ड्राइवर सुशील कुमार ने आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है कि बाबा के आश्रम में देह व्यापार का भी धंधा चलता था, जिस धंधे में आरोपी बाबा की पत्नी मधु तिवारी व उनके लड़के विजय तिवारी उर्फ नीतू भी शामिल है। वहीं एक युवक का कहना है कि बाबा महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस सभी आरोपों की जाँच कर रही है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। ट्रैफिक समस्या को हटाने की मुहिम को बढ़ाया जा रहा है तेजी से। हफ्ते में 2 दिन की जाएगी कार्यवाही। करमबेरी के एक युवक पर उसके ही परिवारजनों ने किया जानलेवा हमला। उमरगांव नगर पालिका अपक्ष के 5 सदस्य जुड़े भाजपा में। और वापी में चल रहे रामकथा में शिव महिमा पर डाला गया प्रकाश।
फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।